First of all, heartiest congratulations to you for the screening of your film Rashtraputra at Cannes. Please give us some insights about the Rashtraputra's journey at Cannes. I am very much excited, and I would like to thank my producer Kamini Dubey and entire Bombay Talkies team who helped me from day one. It all happened just because of them. The achievements, what you got at an international market is a huge thing for any filmmaker. What made you to screen your film at international arena? My only reason to showcase my movie at Cannes was to spread the thought, philosophy and sacrifices of India's greatest revolutionary, Chandrasekhar Azad. क्या ग्रेट थॉट है सर। जैसा कि हम सब जानते हैं, आपकी फिल्म को पूरे देश में सम्मान मिला है और हम सब जानना चाहते हैं कि भारत से फ्रांस तक का ये सफर, ये खूबसूरत सफर यूं कहें, कैसा रहा? चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व को विश्व के कोने कोने पहुंचाने के लिए हम लोगों ने फिल्म बनाई और भारत में आज़ादी में योगदान देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला, इसके हकदार थे। तो ये मन के हर कोने में, जैसे मैं मिलिट्री स्कूल का स्टूडेंट हूँ, नासिक का भोसला मिलिट्री स्कूल का, तो मेरे मन में था कि जब भी कोई काम भविष्य में करेंगे हम लोग, जो आज़ादी से के आसपास के वातावरण लेके चलेंगे हम लोग, तो इस चीज़ों को जो भी जहाँ भी दूर तक जा सके जाएंगे। तो विश्व पटल पे यानी वर्ल्ड सिनेमा ने पहली बार आज़ाद के रूप में क्रांतिकारी विचारधारा देखी और सम्मान मिला। इसमें कोई नहीं, इसलिए मेहनत स्ट्रगल कोई औचित्य नहीं था। लक्ष्य की था कि चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया के सामने रखे, वो हमने करके दिखा दिया। अभी राजपुत्र के बाद सर अभी आगे का कोई मूवी का आपका प्लानिंग, कोई अभी कुछ और प्रोजेक्ट? अभी द पैट्रियट और ग्रेट पैट्रियट यानी इंग्लिश और फ्रेंच की फिल्म हम रिलीज करने वाले, शायद बॉम्बे टॉकीज रिलीज करेगी शायद जुलाई के आसपास का, उस पर हम काम कर रहे हैं। 15-20 दिन का काम बाकी है। अगली 2 फिल्में आप देखेंगे बहुत जल्द, द पैट्रियट इंग्लिश के रूप में एंड ग्रेट पैट्रियट फ्रेंच लैंग्वेज में। सर एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल के दौर में जिस तरीके की फिल्में बन रही है, तो आप एज ए राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर, बहुत सारे क्रांतिकारी जिनके बारे में शायद ही कोई चर्चा करता है आज के टाइम पे, पर आपने चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर फिल्म बनाने का ख्याल जो आपको आया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे आया, किस तरीके से आपने ये इसको इम्प्लीमेंट किया? मैंने पहले बताया आपको कि आज़ादी दिलाने में योगदान कई लोगों का था। सिर्फ कुछ लोगों तक आज़ादी की कहानी को समेट देना, लपेट देना, ये उन सारे लोगों से अन्याय है जिन्होंने देश को आज़ाद दिलाने की जाने दी। वो चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, चाहे खुदीराम बोस हो, मंगल पांडे हो, चाहे उधम सिंह हो, मतलब कई क्रांतिकारी ने अपनी जानें देकर वंदे मातरम के उद्घोष से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जानें देकर दिलाई उन्होंने। तो कहीं न कहीं उस व्यक्तित्व को, उस विचारधारा को, जैसे कहते हैं कि उजाला गरम दल नरम दल की विचारधारा थी, तो सारा नरम दल को ही योगदान दे देना, ये उन सारे लोग से अन्याय था। वो सब ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को हम लोग विश्व के कोने तक ले गए। ये साबित किया कि चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा ही देश को आज़ादी दिलाने में योगदान दिया। उसी के रास्ते सुभाष चंद्र बोस बाद में चले और आज़ाद हिंद फौज बनाई उन्होंने। तो हम लोग जो सोचे थे वो करके दिखाया और विश्व के कान से फिल्म फेस्टिवल पे सम्मान मिलना, स्थान मिलना, मैं समझता हूँ कि एक सफलतापूर्व पहला कदम हम लोग रखा है। ओके सर, और ऐसा भी सुनने में आया कि आपने इंग्लिश और फ्रेंच में भी फिल्म बनाई है, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप वर्ल्ड सिनेमा को इंडियन सिनेमा से कैसे और क्यों जोड़ना चाहते हैं, उसके पीछे आपका क्या रीजन है? देखिए, मेरा मानना है कि पूरा विश्व गांव की तरफ मानसिकता हो, कोई किसी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो, लेकिन उस हर व्यक्ति को अपने, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी, चाहे युवा हो, बूढ़ा हो, हर व्यक्ति को देश के लिए सोचना चाहिए और देश के लिए जान देने और जान लेने की बात होनी चाहिए। जिस लायक है वो देश के लिए जो काम करेगा उससे देश तरक्की करेगा। देश में सारे लोग समाहित हैं तो उसका लाभ सबको मिलेगा। किसी भी कंट्री पे रहने वाले हर व्यक्ति को देश के लिए सोचना चाहिए और राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्पुष्ट होना चाहिए। आजाद सर, राष्ट्रपुत्र फिल्म बनाने के दौरान कामिनी दुबे जी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था, बहुत सहयोग दिया उन्होंने कदम कदम पे, जो भी उम्मीद से, क्योंकि किसी महिला प्रोड्यूसर का इस फिल्म में तैयार होना कि चंद्रशेखर आज़ाद पे जिस पे काम आज तक नहीं किया उस पर काम करना, तो जो वंदे मातरम हमने शूट किया है वो आज़ादी के 1920 के दरमियान गांधी के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में उस गाने को बैन कर दिया गया था, दुर्गा लक्ष्मण रानी, वो भी हमने दिखाया है। तो एक महिला होने के बाद भी जिस तरह कदम से कदम मिला के उन्होंने हमारा साथ दिया और पूरी बॉम्बे टॉकीज टीम ने जो योगदान दिया, उसकी वजह से इतनी शानदार बेहतरीन पिक्चर राष्ट्रपुत्र बन सकी। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आपकी दूसरी फिल्म किस विषय पर आधारित होगी। तो आजाद जी, कांस में सफलता मिलने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अब जिस तरह मुलाकातें वहाँ के लोगों से हुई है, कई लोगों से बातें चल रही हैं, मुझे लगता है कि जो फिल्में बनाई है लोगों ने द पैट्रियट और फ्रेंच भाषा में और इंग्लिश भाषा में, इसको रिलीज करने के बाद
हम लोग इंटरनेशनल मूवी पे काम करेंगे। एक उसका मतलब बात चल रही है, देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट करेंगे हम लोग बताएंगे हम लोग। तो क्या मैं ये मानूं कि जो आपकी आने वाली जो मूवीज हैं, जैसे कि अभी ये फिल्म है, इसमें आपने चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताया, उनके व्यक्तित्व को जितनी गहराई से समझा, ना कि सिर्फ समझा, बिल्कुल दर्शाया भी उसी तरीके से, जो कि हम सब लोग जानते हैं। तो क्या आने वाली आपकी फिल्मों में भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ इंस्पायर्ड होगी किसी से? या देखिए, राष्ट्रवाद हमारा मूल है। मैथिली जो राष्ट्रकवि है भारत के, उनकी कविता का बेस बना के हम सारा काम करें। जो सूत्र है, जो जिसमें उन्होंने कहा है, जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पश निरा और मृतक समान है। जब मैं फिल्म बनाऊंगा, चाहे इंग्लिश फिल्म बनाऊं, चाहे फ्रेंच बनाऊं, हिंदी की तो बात ही नहीं, उस हर भाषा में विचार हमेशा रहेंगे राष्ट्रवाद से ऊपर कुछ नहीं। राष्ट्र प्रथमम, व्यक्ति द्वितीयम। राष्ट्र बड़ा कोई नहीं होता, चाहे कितना भी महान व्यक्ति हो। ये देश यही है, राष्ट्र यही है। तो उसी थॉट के राष्ट्र का निर्माण किया हम लोगों ने, को सम्मान मिला। अब अगली फिल्म जो भी बनाएंगे उसमें राष्ट्रवाद आपको दिखाई देगा, चाहे किसी भाषा में फिल्म बनाए, किसी देश में बनाए। वो विचारधारा सनातनता की समझो, चाहे हिंदू परंपरा का समझो, वो हर जगह दिखाई देगा आपको। सर, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज इन फिल्म जिस टाइप की जो चल रही है अभी, किस टाइप का क्या बनना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि फिल्में देखें, लेकिन उसमें वो कंटेंट जो परिवारवाद को जोड़े। आज की तारीख में चाहे भारत में भी परिवार अलग हो रहे हैं, लोग जैसे बड़े हुए नहीं, कमाना शुरू करते नहीं, तो सोचते हैं नया फ्लैट ले लो, बाल बच्चों के साथ जिंदगी गुजारें। ये बहुत गलत परंपरा पिछले कुछ सालों में भारत में शुरू हो गई, जो पहले बाहर था, पाश्चात्य में था, वो ठीक नहीं। मेरा मानना है कि संयुक्त परिवार की तरह विश्व भी संयुक्त होना चाहिए। जब तक आज का यूथ अपनी सनातनता को नहीं जानेगा, अपने मूल की जड़ों को नहीं पहचानेगा, तब तक आगे ग्रोथ करने में आसानी होगी। हर आदमी विकिपीडिया देखता है, विकिपीडिया आदि जानकारी है, जिसको अच्छा लिख दिया, बुरा लिख दिया, ऐसे कई चीजें हैं कि आप किताबें पढ़िए, पुराने अपने पुराने बुजुर्गों के साथ उठी बैठी, ताकि आपको राष्ट्रवाद से उत्प्रोत अपने सनातन भारत के जो गौरव को जानने का मौका मिले। वो बेस बनाए, जो मर्जी वो करिए, देश प्रथम है, हे ध्यान रखिए। भारतात आपल्या एवढे विचारधारा आहे, तुमच्यामध्ये कसला विचारधारा असायला पाहिजे? मला वाटतं की या देशात जातवाद विचारधारा चालू आहे आणि प्रांतवाद विचारधारा आहे, पण राष्ट्रवाद विचार सर्वांना जोडतं। तर आपल्या सर्वांना एकच विचारधारा घेऊन चाललं पाहिजे, ते आहे राष्ट्रवाद। आणि संपूर्ण देशाबद्दल विचार करतील की आता मध्ये मुंबईत बसलो मी, आता मी अरुणाचल प्रदेशमध्ये बसलेल्या लोकांना आपलं समजणार, किंवा जे जम्मू काश्मीर लोक आहेत त्याला विचारणार ते आपले आहेत। जोपर्यंत ती विचारधारा लोकांत येणार नाही, लोक विचार नाही करते, तोपर्यंत देश एकत्र कसं राहू शकतो? तर माझ्या डोक्यात ते पण आहे की सर्वांना तेच विचार करायला की आपण संपूर्ण एक आहेत। हे सर्वमान्य पद्धतीने लोकांना जोपर्यंत एक विचारधारा नाही होणार, तो तरक्की कोणता देश नाही करणार। फिल्म असो किंवा व्यापार असो किंवा ते शिक्षण संस्थान असो, सर्वांना विचारधारा एकत्र व्हायला पाहिजे, ते आहे राष्ट्रवादची विचारधारा। भारतात तुमचा पिक्चर एवढा मस्त प्रतिसाद भेटला जी. तुम्हाला, आणि तुमचा कान्स मध्ये पिक्चर गेला, तर तुम्हाला कसं वाटतंय? छान वाटतं, त्यामध्ये शंका नाही की आपलं पिक्चर कान्समध्ये गेलं। आणि पहिली रिव्होल्युशनरी पिक्चर आहे, क्रांतिकारी, कोणी क्रांतिकारी ट्रॅफिक रोडवरती काम झालं होतं पूर्वी, त्यात सुभाषचंद्र बोस लोकांनी काम केलं होतं, अजून काही भगतसिंग, पण कोणती पिक्चर कान्समध्ये गेली नाही, त्या तिथे घेऊन जायला पाहिजे होतं। ते आपल्या प्रोड्युसर बाकी बॉम्बे टीमने जे प्रयत्न केले, त्यामुळे तो आपली पिक्चर तिथे गेली, ही छान गोष्ट आहे। आणि मला वाटतं की आपले जितके बी मेकर्स आहेत, फिल्म मेकर्स, कोणत्या भाषामध्ये, आपलं मराठी असो, हिंदी असो, पंजाबी असो, तमिळ, त्या सर्वांना कमीत कमी वर्षात एक पिक्चर क्रांतिकारी लोकांवरती पिक्चर करायला हवं, जे ज्या लोकांनी आपली जान दिली या देशाकरता, आणि आपण आझाद आहोत त्याच्यामुळे, त्याच्यावर पिक्चर करायला हवं। त्यांनी जे लोक करतात सेक्सवरती, प्रेमावरती पिक्चर, ते आवश्यक नाही आपल्याला। आपल्या सर्व एकत्र करणारी पिक्चर पाहिजे, हे लोकांना डोक्यात ठेवायला पाहिजे। सर, एक और क्वेश्चन था आपसे कि अब जैसे कि ये फिल्म में कामिनी दुबे जी जो है प्रोड्यूसर, आजाद जी की जोड़ी ने बहुत धमाल किया है, कांस तक पहुंच गए हैं और इतना सम्मान प्राप्त किया है, तो अब क्या ये जोड़ी नई फिल्में और लेकर आने वाली, और बॉम्बे टॉकीज इंटरनेशनली का परचम लहराने वाला है? देखिए, अभी अगली फिल्म तो हम साथ में कर ही रहे हैं, हम लोग अगली फिल्म का तैयार कर रहे हैं, आगे पता नहीं प्रोड्यूसर और तालमेल कैसा रहेगा तो सामने वाला जानता है, लेकिन अगली फिल्म साथ में कर रहे हैं। ये टीम और पूरी टीम वही है जो राजपुत्र के दरमियान थी। उम्मीद करते हैं आगे भी साथ में काम करेंगे। सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और हम तो यही चाहेंगे कि आपकी बॉम्बे टॉकीज, आजाद और कामिनी दुबे जी की ये जोड़ी बिल्कुल लहराती रहे, और इसी तरीके से हम सबको एंटरटेन करते हैं। राष्ट्र का गौरव बढ़े, इससे बड़ी कोई बात नहीं। फिल्म मेरी या किसी की हो, देश के बाहर भी जाए और राष्ट्रवाद की बात भी करे, ये चाहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। Subscribe now
and press the bell icon to never miss any update from Bombay Talkies Music.